स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। उस नोटिफिकेशन में कहा है कि अब एचएस की परीक्षा 6 सितंबर 2020 को नहीं होगी। एक तो कोविड पैंडेमिक के कारण ऐसी ही परीक्षाओं के ऊपर अभी भी जो टेंटेटिव डेट घोषित की गई है उसमें भी संदेह है, लेकिन एक बार पुनः एचएस की परीक्षा में परिवर्तन हुआ है। आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में आपको बुक्स भी बताएंगे कि ये जो आपको टाइम मिल रहा है इस परीक्षा के बीच में, उसके बीच में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी ताकि आप इस परीक्षा में बेहतर कर सकें। सबसे पहले मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूं, जहां पे एचपीपीएससी शिमला द्वारा 8 जुलाई 2020 को इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से नोटिफिकेशन निकाली गई है। आपको भी पता था कि ये परीक्षा 6/9/2020 को निर्धारित की गई थी, वो भी टेंटेटिव ही डेट थी। उसमें ये भी कहा गया था जो बाहरी राज्य के उम्मीदवार हैं, बहुत से हमारे व्यूअर्स बाहरी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि ऐसी व्यवस्था की गई थी एचपीपीएससी शिमला के द्वारा कि उनके लिए जो उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थी या स्टेट के हेडक्वार्टर बना के या कहीं नियर बाई जहाँ तक वो पहुँच सके वहीं पर उनकी परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब ये परीक्षा पुनः आगे बढ़ा दिया है, उसको ज़्यादा फेरबदल इसमें नहीं हुआ है। 6/9/2020 की जगह अब इसे कर दिया गया है 13/9/2020 को, मतलब एक हफ्ते का समय और मिल गया। और यहाँ पे कहा गया है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यू एंड कनेक्टिव कंडीशन इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी आप ये मान के नहीं चल सकते कि ये परीक्षा उस दिन होगी तो होगी ही होगी। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके कोविड-19 की क्या परिस्थितियां रहती है, किस तरफ ये महामारी जाती है, उसके बाद ये निर्धारित हो पाएगा। लेकिन देखिए कुछ भी हो, परीक्षाएं तो होनी ही है, चाहे देर सवेर हो या कभी भी हो। तो इसके बीच में हम लोग क्या करें, जो लॉकडाउन था उसे गोल्डन पीरियड में कैसे बांटना है, या अभी जो आपके पास समय है करीब मेरे हिसाब से 2 महीने से भी ज़्यादा का समय है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यदि आपने नौकरी लेनी है तो हिमाचल प्रदेश के 33% प्रश्न यहाँ पे सीधे सीधे इस परीक्षा से पूछे जाते हैं। तो 33% सिलेबस कम नहीं होता है, तो आपका हिमाचल प्रदेश के ऊपर ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि आपके उस 33% में से 25 या 26% मार्क्स आपके बन जाए। एक और बात है कि अब आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, मार्केट जाएंगे वहाँ से किताब लेके आएंगे, उसको पढ़ेंगे। क्या आपको नहीं लगता कोई ऐसी किताब हो जिसमें संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री डाली गई हो और वो कंप्लीट पैकेज हो एक, और उसके बाद उसके बुक के अंत में आपको हिमाचल प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए, और एक कुल मिला के ये संग्रह 10,000 के आसपास हो जाता है, 10,000 क्वेश्चन बैंक हो जाता है, जिसमें देखिए कोई ज़्यादा लंबी कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, जो प्रीलिमिनरी के लिए फैक्ट्स है और मेन के लिए एक विजन आपके दिमाग में बन जाए। तो ऐसी किताब की काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत थी। इसी ज़रूरत को समाप्त करने के लिए हमारी टीम द्वारा कड़ी मेहनत की गई, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। यह किताब गागर में सागर के समतुल्य है, एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये किताब आपको फिलहाल अभी हमारी वेबसाइट elaststudyco.in पर मिल जाएगी। 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ये किताब आपके घर पहुँच जाएगी। जल्दी से आप इसे ऑर्डर कर दीजिए। दूसरी मैं आपसे बात करूंगा इस परीक्षा में करंट अफेयर्स की। यदि हम पिछले 2-3 वर्षों के पेपर देखें, 18 से 20 प्रश्न करंट अफेयर से ही पूछे गए, जिसमें 3 से 5 प्रश्न हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के भी पूछे गए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि करंट अफेयर कब से कब तक पढ़े। जो मेरा मानना है, जो मेरी टीम के भी मैक्सिमम लोग एचएस की तैयारी कर रहे हैं, हम सब ने जनवरी 2019 से लेकर जून 2020 तक के करंट अफेयर्स के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई है, और उसके बाद जुलाई महीने को हम प्रीलिमिनरी सा कवर करने की प्लानिंग में है। तो आप लोग भी इसके साथ जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको हर रोज़ डे टू डे की सबसे बड़ी बात है, हर रोज़ के करंट अफेयर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है मार्केट में आपको और भी बेहतर मैगजीनें मिल जाएँ, लेकिन डे टू डे का कवरेज उन्होंने नहीं किया होता है। हमारी टीम इतनी डेडिकेट है कि हर रोज़ के करंट अफेयर संग्रहित किए जाते हैं। तो आप एक हमारी सेपरेट बुक है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, हिमाचल प्रदेश भी उसमें है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी उसमें है। सबसे बड़ी बात, परीक्षा के अंतिम दिनों में हमें कोई लंबी चौड़ी कहानियों वाली अध्ययन सामग्री नहीं चाहिए होती है, हमें संक्षिप्त नोट्स चाहिए होते हैं। तो ये अध्ययन सामग्री नोट्स और सिंगल लाइनर की फॉर्म में ही है।
वो किताब आपको अलग से मिल जाएगी। दूसरी तरफ हमारी टीम के द्वारा हाल ही में काफ़ी बेहतरीन एक किताब लॉन्च की गई है, जिसमें आपको 1 जनवरी 2020 तक के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय डे टू डे के करंट अफेयर्स और पिछले 6 महीने का गिरिराज समाचार पत्र, जो कि आपके सामान्य ज्ञान को भी अपडेट करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का ये अपना समाचार पत्र है। इनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे और हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट के ऊपर भी बहुत से प्रश्न प्रशासनिक सेवाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन पुनः एक प्रश्न हमारे दिमाग में है कि आखिर इसमें पुराना बजट आएगा या नया बजट आएगा। तो देखिए, जितने भी आप लोग किसी टॉपर्स की या किसी विशेषज्ञ की राय सुनेंगे, वो आपको यही राय देते हैं कि पिछले 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आपने पढ़ना है। अब यदि दोनों के कुल मिला के हम पेपर्स यदि उनके फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो करीब 1000 के आसपास आपके पास प्रिंट आउट इसका हो जाएगा। तो ये 1000 पेजेस के पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है। हमारी टीम ने, अनुभवी टीम ने, जो कि एचएस की तैयारी कर रही है, उस टीम के द्वारा इसके नोट्स बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट सारांश 2020 और 21, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 20, और उसके अलावा केंद्रीय बजट भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ी पुरानी इमेज है। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट है 20-21 का, और 19-20 का बजट भी इस किताब में डाल दिया गया है, और आर्थिक सर्वेक्षण भी 19-20 का और 18-19 का डाल दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार का है, जो केंद्र सरकार का हमने 1 साल का ही बजट यहाँ पे डाला है। इकोनॉमिक सर्वे भी 1 साल का इसका साल का ही डाला है। इसलिए 1 साल का डाला है क्योंकि ये फरवरी महीने में ही पब्लिश हो गया था, और फरवरी महीने से पहले हमें लगता नहीं कि ये पेपर सेट हुआ होगा एचएस का। और ज़्यादा यहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। सेंट्रल बजट से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हिमाचल को काफ़ी तवज्जो दी जाती है यहाँ पर भी। तो आप इस किताब के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपको कम समय में बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। उसके अलावा यदि आपने नियमित रूप से तैयारी की है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस अच्छे से पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं की है, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए एचपीएस की एक और भी बेहतरीन किताब लेकर आई है। इस किताब में आपको इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी और जनरल नॉलेज के संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ में आपको 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के सॉल्व्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी एक ही किताब में मिल जाएंगे, जो कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको काफ़ी आगे तक ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो ये सारी किताबें आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट के एड्रेस नोट कर लीजिए, elistudyco.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।